ओ आरज़ी 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 नी मैं बोलदा प्यार ना बोलदा प्यार नाल फारज़ी नी मैं बोलदा प्यार ना ओ आरज़ी 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 नी मैं बोलदा प्यार ना। वो क्वेश्चन बताओ भैया। एक द्विघात समीकरण दे रखी है, बराबर 0 दे रखा है। हाँ। डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है। और दे रखा ए बी सी लेस देन 0, ए भी लेस देन 0, बी भी लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्विवेलेंट भी है क्या? नहीं है। और सी भी ग्रेटर देन है, लेस देन 0 होगा सी भी साइड। नहीं तीनों ये देखो ग्रेटर देन है, ए बी सी ग्रेटर देन 0, ए बी सी तीनों ग्रेटर देन 0। हाँ लेकिन डी है इक्वल और लेस देन 0। हाँ यूं का ना, ये डी तो डिस्क्रिमिनेंट तो दिख रहा हूँ मैं, डेल्टा कहते डी कहते कुछ भी कहते। और अल्फा बीटा इसकी सम्मिश्र संख्या दी है, तीनों ग्रेटर देन 0 है। हाँ। और डी लेस देन अल्फा बीटा इसके हाँ दो सम्मिश्र संख्या अल्फा बीटा दो वो हो गए ना, इसको सेटिस्फाई करने वाले। और सी भी करना है बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ए सी। और सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ए सी सिद्ध करनी है। और एक चीज भी दे रखी है डी ग्रेटर देन इक्वल 0। हाँ डी ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख दिया ना, डी मूर्ख है क्या तुम? अब स्टार्ट करो। यार करना क्या चाहिए अपने को, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 दे रखा है या आयोट वो मतलब सम्मिश्र संख्या दे रखी है ना, तो अल्फा या बीटा क्या होते हैं, एक फॉर्मूला है सीधी तरह चाहेगा, वो फॉर्मूला लगाओ, -2b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये सम्मिश्र कब होगी, ये आयोटा में कब चेंज होगी, जब यहाँ पे -1 आएगा या माइनस में संख्या आएगी, माइनस से कुछ भी गुणा हो रहा है तो वो -1, जैसे a गुणा हो रहा है -1 से, कोई संख्या है a वो गुणा हो रही है -1 से, तो ये आयोटा a हो गया है ना। ये चीज़ में बाद में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर चैप्टर में भी आएगी, चैप्टर में पढ़ाएंगे ये चीज़, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए ये देखो अभी जरूरी है। तो अब ये नेगेटिव कब हो सकता है, ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, जब ये पूरी नेगेटिव होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड लेस देन 0 है ना, ये चीज़ होनी चाहिए है ना। ये अपन ने क्वेश्चन से प्राप्त कर लिया, अपना दिमाग लगाया और भाई अल्फा बीटा को समझा दिया। हर चीज़ का एक प्रॉपर मीनिंग होता है क्वेश्चन के अंदर, कई चीज़ें वर्थलेस भी दे देते हैं, जैसे एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया लेकिन उत्तर छोटा सा है और नंबर भी कमी है उसके, तो केवल उसमें क्या करना है, अपने को ये देखना है कि यूज कौन कौन सी चीज़ आ रही है, तो यहाँ यूज आ रही है ना अल्फा बीटा। अब अपने को एक ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ac हो सकता है नहीं हो सकता है। भाई बी स्क्वायर इससे छोटा होगा वैसे देखा जाए तो, अगर ये पूरा सिस्टम बी स्क्वायर लेस देन होगा ना, इधर भेज दो, लेस देन होगा किससे, 4ac से,
और डी भी वैसे यही दे रखा है, हाँ लेस देन इक्विवेलेंट दे रखा है ना। मतलब बी स्क्वायर लेस देन इक्विवेलेंट 4ac होगा, डी से ये आ रही है चीज है ना। अब दो चीजें हैं, दोनों में से एक चीज कॉमन निकालो कि दो दो अंतराल है, ये मान लो दो असमिका हो गई है, तो एक असमिका तो क्या करिए, जब यूं 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 करो, एक लाइन खींच दो, इधर इधर प्लस अनंत है, इधर माइनस अनंत है, और ये 0 है। ये एक सरल रेखा संख्या रेखा हो गई, संख्या निरूपण रेखा बताई थी ना हम, इधर जाते तो माइनस आता है, इधर जाते प्लस आता है। तो अब डी डी के लिए अपन ने बात की कि एक जगह से तो डी क्या आ रहा है, ये मान ली डी प्रॉपर, और ये हो गया D1, और अपने को दोनों का जो प्रॉपर डी चाहिए, ये D1 मान लो, ये D2 मान लो ना, दिए हुए से, तो प्रॉपर डी चाहिए ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। ऐसी चीज पढ़ी क्या कभी तूने नहीं पढ़ी? समुच्चय, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, यूनियन, वेन आरेख नहीं पढ़ा ये ऐसा यार, ये दे दिया, मतलब कोई वृत्त दे दिया, और ये भी पढ़ाएंगे अपन सेट भी, ये चीजें पढ़ी हुई क्या भाई, तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तीनों जिस जगह काट रही है, यहाँ देख ले, अब देख ले, तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है ना। तो ये हो गया, इस पार्ट का नाम अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, ये तीन चीजों का इंटरेक्शन हो गया ना। ये चीजें अपन पढ़ेंगे आराम से, वेन आरेख का डेरिवेशन फॉर्मूला करेंगे ना, ये खूब काम में आता है। और दो दे दिया जैसे इतना सा और इतना सा, अब दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट दे रहा है ना, कि यार दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी दे रखी है और वो भी दे रखी है, तो वो भी अपन को एक्स्ट्रा नहीं दी, तो वो चीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बी स्क्वायर लेस देन 4ac होना चाहिए, और बी स्क्वायर लेस देन इक्विवेलेंट 4ac होना चाहिए, और बी और ए और सी पॉजिटिव है ना। तो ये सिचुएशन, अब D0 है यहाँ पे, ये एक तो D1 है, D1 का अंतराल देखो पहले तो, कि D1 4ac से छोटा है या 0 से जस्ट छोटा है, कुछ भी हो सकता है ना, ये यहाँ से लेके माइनस अनंत, मतलब 0 से छोटा है ना, छोटा इस तरह का हो, उधर पूरा का पूरा D1 का पार्ट आ गया, माइनस अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत हो सकता है ना, जब b टेंड टू इन्फिनिटी, भाई b अनंत की तरफ चला गया, तो अनंत में से तो कुछ भी घटाओ, और फिर इसका स्क्वायर दे रहा है, तो अनंत का स्क्वायर, मतलब अनंत के आसपास की संख्या का स्क्वायर करोगे तो वो भारी पड़ जाएगी। तो अब एक चीज है, ये तो हो गया, ये क्या चीज हो गई, D1 अर्जुन बोल, और एक 0 से शुरू हो रहा है D2 है ना, D2, ये D2 है, ये 0 से शुरू हो रहा है, और ये भी वहीं पे जा रहा है ना, जा तो वहीं पे रहा, लेस देन इक्विवेलेंट हो गया, बस तीसरी बात है, ये 0 के चाहे 0.00001 से शुरू हो रहा है, लेकिन फर्क तो है ना। तो अब इसको यूं लिखो जाए, तो अब दोनों से जो भाग कटा, भाग कौन सा कटा, ये कटा ना, D1 का भाग कट गया, सीधी बात ये है, पूरा ही D1 आ गया इंटरसेक्शन, तो ये चीज़ ज़्यादा वैलिड है। तो अपने पास एक चीज़ आ गई कि इसमें बी स्क्वायर लेस देन होगा 4ac के, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है बी स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता है ना, इसके इससे बड़ा हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर एक बार वही चीज लगाओ, ये चीज लगाओ, बहुत बढ़िया सॉल्व करने का तरीका है। वही 0 और ये D1, इसको मान लो
2 और इसको डी मान लो इसको, और इसको डी डैश मान लो, क्योंकि D1 D2 अपन मान चुके पहले, तो कंफ्यूज नहीं हो ना। ये चीज तो यहाँ आ गई है ना, 0 से थोड़ा सा कम। हाँ, और पूरा जा रहा है, ये तो हो गया ना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और ये प्रॉपर 0 से शुरू। लेकिन एक चीज याद रखो कि ये 4AC है, और ये AC है। ये AC, तो ये 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा घटाएगा, और ये 4 गुना कम घटाएगा, है ना, सीधी बात ये है। तो अपन एक चीज ये लिख सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर की जगह ये सरल समीकरण में रखो। देखो एक चीज कि लेस देन तो 4AC है, लेकिन ग्रेटर देन भी AC है, तो 4AC से तो छोटा होगा बी स्क्वायर, तो अपन इस बार डी नहीं लेते हैं, इस बार बी स्क्वायर ही लेते हैं अपन, है ना, बीच में। बी स्क्वायर की डायनेमिक्स देखनी है ना अपने को, तो ये रो बी स्क्वायर, और इस पे जा रहा है AC, है ना, AC इस तरफ माइनस भी चला जाएगा, और इस तरफ प्लस पॉजिटिव में चला जाएगा, माइनस में से जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, तो ये चीज़ अपने आप कट गई, क्योंकि A भी पॉजिटिव है और C भी पॉजिटिव है। भाई दो पॉजिटिव संख्या को गुणा करेगा अर्जुन, तो 2 को 5 से कर ले, 25 को 550 से कर ले, कुछ भी कर ले, आएगा पॉजिटिव, है ना, और ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर लो, सम्मिश्र संख्या बताई नहीं मैंने ये कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर ये काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या का तो स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है, जैसे आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना। तो अब इधर तो बी स्क्वायर लेस देन 4AC, ये 4AC मान लो ना, एक में तो लेस देन है, एक में तो ये जा रहा है ना, और एक में AC यहाँ मान लो ना, 4 गुना है, ये AC है, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वलेंट है, तो ये प्रॉपर ही आ गया ना, और ये 4AC है तो थोड़ा सा लेस देना, तो ये आ गया मामला। तो ऐसा एरिया एग्जिस्ट करेगा क्या जहाँ पे ये एरिया एग्जिस्ट कर गया ना, तो ये प्रूफ हो गया कि यार बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वलेंट 4AC हो सकता है। ये चीज़ अपने को इस इंटरसेक्शन तरीके से प्रूव करनी होती है। तो अब इसको राइट डाउन this method, because I will taught you some lessons about this type of inequalities, sorry, है ना। तो देखो दिमाग की बात है, अगर अकेला सोल्व करता है आदमी तो कितनी सेकंड में सोल्व कर सकता है, ये कट दिमाग लगाया भाई यार ये आयोटा है, ये तो समझाने के लिए है ना बात, फर्स्ट टाइम समझने मुश्किल आता है देखो, सिद्ध करने, क्योंकि अपन 10 तक जो करते हैं ना उसमें सिद्ध करना कोई खास आता नहीं है, अब सिद्ध करने में दिमाग लगाना पड़ता है। सिद्ध करने में अपने को प्रॉपर नंबर नहीं मिलते किसी चीज़ के, कि यार इतने नंबर्स दे रखे हैं, मतलब इंटीजर्स वगैरह दे रखे हैं, पूर्णांक वगैरह ये दे नहीं रखा अपने को, A B C मतलब वेरिएबल दे रखे होते हैं, और उनसे सिद्ध करनी होती है कोई चीज़। तो वेरिएबल में चीज़ करना सीख जाओ, एक बार मानना सीख जाओ, बिकॉज यू आर मैथमेटिशियन इफ यू ट्राइंग टू बी दैट।
हो आरज़ी 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 मैं बोलदा प्यार नाल बोलदी। ये डायरेक्शन एरिया आ गया ना, तो मतलब ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे बी स्क्वायर इस समीकरण के लिए बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वलेंट ऐसी भी हो सकता है, और यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो नीचे यूँ लगा दिया और 21 सिद्धम बाय अर्जुन। आज तो क्लास लेगी ना 11 बजे से। हाँ तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और डालता हूँ मैं कल के लिए। ये चीज़ समझना, देखो घर जाके वापस समझना इस चीज़ को, किया किया है कैसे क्वेश्चन को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और फिर नहीं आए तो दोबारा बता दूंगा मैं, यही चीज़ अलग तरीके से भी आती है। कई तरीके होते हैं यार सिद्ध करना, बस सीधी बात ये है, ये चीज़ आनी चाहिए। लेकिन ऐसे असमी का जो इनइक्वलिटी होती है ना, उनमें थोड़ा सा ये लगाना पड़ता है। ये चीज़ बना रीजन की अपन पता ही नहीं कर सकते, पता कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर वो दिमाग में रीजन छप जाना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में छप जाए ना अगर पूरी की पूरी, भाई यार ऐसे होगा तो खट उत्तर निकाल दे, टिक कर दे, यही मेन का एक सवाल हल, ऐसे सवाल आते हैं। और अगर ये हल है ना तो फिर कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और भी एग्ज़ाम होती है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है मैथ के स्टूडेंट्स के लिए। और 11th है तेरे पास तो बहुत मौका है तेरे पास, यू शुड। अब रिव्यू करो कि अब अपन एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको, एक मैट्रिक्स आव्यू आव्यू होता है ना। हाँ आगे करो। टॉपिक डालो, चलो 2 मिनट आव्यू बताएगा। ठीक है। आव्यू महाभारत में व्यू होता था, आजकल आव्यू चलता है। मैट्रिक्स इसके नाम पे कोचिंग ऐसी करके अंदर मैट्रिक्स। एक रेजोनेंस होता है फिजिक्स की चीज, उसके नाम पे भी कोचिंग चलती है, दुकान खड़ी कर रखी है या आईआईटी वगैरह चीज पढ़ाने की। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अब मैट्रिक्स चीज क्या है यार, एक ऐसा जटिल तंत्र बनाओ कि चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए। कई चीजें, जैसे एक चीज आती है अपने 10th में क्रेमर का रूल आता था, क्रेमर का नियम आता था समीकरण को, रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका, हल करने की विधि आती थी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0। और ज़्यादा आ गई, अगर और ज़्यादा आ गई, इतने तक तो आती थी क्या 10th में? हाँ 3 तक आती है ना 10th में। नहीं है ये, इसका मान निकाल देता है वो आगे को। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करना होता है, या ये देखना होता है कि दो लीनियर नॉर्मल इक्वेशन है a1y है ना, फिर इसको एक आगे में जमाते हैं, एक तो
ये चीज तो बढ़िया क्या है? ये जैसे a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, तो समीकरण सॉल्वेबल है कि नहीं है? या a1/a2 बराबर होता है, नहीं होता है, नहीं होता है सीमांत b1/b2 के, सीमांत ऐसा तो कुछ होता है। इसके कई हल होंगे, ऐसी चीज नहीं है ये असंगत समांतर होता है। संगत असंगत। हाँ। हाँ वही। तो इसको इसको एक बढ़िया साइंटिस्ट था, वास्तव में बढ़िया मैथमेटिशियन था, क्रेमर। एटीन सेंचुरी का मैथमेटिशियन था क्रेमर ने। क्या किया कि यार इतना बखेड़ा कौन करेगा बार बार सोल्व करने का। जैसे 3x + 5y बराबर 0 है, 2x + 4y बराबर 0 है, तो x बराबर 2y आ गया, ऊपर रख दो 5 × x की जगह 2y रख दो, तो 6x व 6y + 5y बराबर 0, तो y बराबर 0 आ गया, x बराबर भी 0 हो जाएगा। दोनों समीकरण ये हल हो गया इसका। तो ये समीकरण कब काटेगी? और अगर ऐसी चीज है कि यहाँ भी भैया d1 d2 d3 है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का एक हल तो पक्का यही होता है 0 0। अब दूसरा नॉन होमोजीनियस तरीका है, 2x + 5y बराबर 3 है, और 3x + 2y बराबर 1 है। अब इस समीकरण को हल करो, तो x का मान निकाल लो, 1 - 2y बटा 3 नहीं है? ग्राफ नहीं लो। हाँ तो ग्राफ से तो अब ग्राफ तो ये तो यार बड़ा हो जाता है, तो धीरे-धीरे करके ग्राफ में तो गड़बड़ होती है, हाँ। क्यों? ग्राफ तो अब दो का ये दो की समीकरण में भारी पड़ता है मामला, ग्राफ से सही आता है मामला, लेकिन ग्राफ बनाना हर चीज के लिए संभव नहीं होता ना, हर जगह। तो हाई क्लास जगह अपन एक क्रेमर का रूल लगा देते हैं। ये क्रेमर का रूल, 3 समीकरण है, अब 3 की है मान ले, तो अब ग्राफ किसे बनाएगा यार? 3 का भारी पड़ेगा ना। तो एक बहुत बढ़िया चीज निकाली, वो क्या निकाली? आव्यूह। उसने इनके गुणांकों को लिया। इसी समीकरण को अगर देखा जाए तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसको x, y और z से गुणा कर दो, क्योंकि ये और ये बस 3 लाइन हो गई, जो कि बराबर होगा d1 d2 और d3। इस तरीके से लिख दिया आपने, इस तरीके से लिख दिया तो मान लो समीकरण को हल है। बहुत आसान हो गया है, अभी आसान हो गया ना। अब एक आव्यूह अपने पास, सीधी बात ये है। अब इसमें कई सारी आइगन वैल्यूज वगैरह वो चीज में पढ़ाऊंगा। तो इस आव्यूह को सोल्व, मतलब इतने बड़े समीकरण के गुच्छे को अपन ने एक व्यू बना दिया, व्यू चक्कर व्यू बना दिया, सीधी बात ये है। आव्यूह तो इस टाइम नाम है इसका, चक्कर व्यू है, सीधा बात है। इस चक्कर व्यू को सोल्व करने के लिए आव्यूह व्यू रचना कर दिया पहले दोबारा। तो अब ये हो गया डी A1, ये जो चीज है ना वो हो गई इसका डिस्क्रिमिनेंट, सीधी बात है, या डेल्टा कुछ भी ले लो, डेल्टा ही बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट को। अब ये डेल्टा या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। 3 सिचुएशन होगी, तीनों सिचुएशन में अलग अलग इसके हल होते हैं। इस मतलब रैखिक युग्म भी नहीं है, तो 3 हो गए ना, तो रैखिक समीकरणों के इस तरीके से हल निकाल सकते हैं अपन, और वो हल। तो ये चीज़ एक बार नॉर्मली नोट कर लो आप। आव्यूह को ये गुणा करना भी सिखाऊंगा मैं, पंक्ति को पंक्ति से, रो को रो से, कॉलम को कॉलम से, कॉलम को रो से,
रो को कॉलम से, है ना, सब गुणा होता है इसमें आव्यूह में। फिर एक इसी का वो ले लिया, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, a1 a2, इसका सारणिक ले लिया डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है इसका b1 b2 b3, ये डिटरमिनेंट निकाल के लाना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है ये चीज सदिश के अंदर, बताई नहीं बताई, ये कर लेंगे। सदिश के अंदर बताई थी। अभी थोड़ा बहुत एक बार ये अभी क्रेमर का रूल लिख लो, ये क्रेमर के रूल है, मान लो क्रेमर लिख लो आप तो एक बार, क्रेमर के रूल नहीं है इस बार, थोड़ी सी टाइम लगेगी उसको बताने में, क्रेमर को आराम से पढ़ेंगे वो तो वो चीज़ आएगी आराम से, पूरा लेसन आएगा अपने। तेरे 12th में चैप्टर है ये पांचवा और चौथा पांचवा शायद, दोनों 3 और 2 5 नंबर के 5 नंबर पक्के रहते हैं लोगों के, वो भी चीज़ पढ़ेंगे अपन 12th भी, बाद में पढ़ेंगे, पहले 11th पूरी कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, चीज़ें सीखनी है बस दिमाग लगाओ तुम, सिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये चीज उतार लो, ये क्या होगा, इसका सारणिक हो गया डिस्क्रिमिनेंट सारणिक, इसका अलग चैप्टर आता है 2 नंबर का, ये 3 नंबर का आता है, और ये रूल आता है वैसे उसमें, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ओके, आराम से लिख लो। क्या मतलब ग्राफ भी हल करवा सकता है, 1% ग्राफ ही समझ ये भी समझ में बीत जानिया रुताहानिया